जय हिंद जय भारत। हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं नीट 2026 को टारगेट करते हुए। अगेन हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज के क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों आज के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी के ही कंसेप्ट्स को समझना है और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात हम आज लेकर आए हैं 50 MCQs, यानी कि आज का आपका टोटल स्कोर रहेगा 200 मार्क्स। जो क्वेश्चन आपका करेक्ट रहेगा +4 लगा लीजिएगा, जो इनकरेक्ट रहेगा बच्चों -1 लगा लीजिएगा। और मुझे वीडियो के एंड में 200 में से अपना स्कोर कार्ड ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा बच्चों, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग WBCs आर फैगोसिटिक सेल। स्क्रीन को पॉज कर लो बच्चों और अपना आंसर सोच लो और एक पेपर पर 1 to 50 की सीरीज लगा लो। ठीक है, जो भी आपके आंसर है 1 2 3 4 1 2 3 4, जो भी आपके आंसर है 1 to 50 क्वेश्चंस के, उसको लिखना शुरू करो साथ के साथ। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी स्टडी होती है, ये नहीं कि वीडियो देख ली बस। ठीक है, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल आपको सोचना है, समझना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, खुद का आंसर सोचना है बच्चों, और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखने के बाद यहाँ पर देखना है कि मेरे बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन की बच्चों। ठीक है, और दूसरी शर्त है कि आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है बच्चों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक एक क्वेश्चन। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं कि पूछा गया है कि कौन सा आरबीसी फैगोसिटिक सेल्स है। अगर इन चारों में से देखा जाए, और ऑप्शन अलग से दे दिए हैं बच्चों कि ओनली ए है, यानी कि सिर्फ मोनोसाइट ही है। ठीक है बच्चों, आगे बोला है ओनली ए एंड बी, यानी कि मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल दोनों हैं। आगे लिखा ए एंड सी, यानी कि मोनोसाइट और बेसोफिल, और सी एंड डी यानी कि बेसोफिल एंड इसिनोफिल बच्चों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बच्चों जो हमारा मोनोसाइट होता है और न्यूट्रोफिल, यानी कि ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बच्चों, ये इसका राइट आंसर रहेगा। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल ये मेन फैगोसिटिक सेल्स होते हैं बच्चों ब्लड के अंदर। क्या करते हैं, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रोफिल होता है ये तो सबसे पहला होता है बच्चों, जो इन्फेक्शन होगा तब रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो मोनोसाइट होते हैं ये फर्दर आगे मैक्रोफाज में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इन टिश्यू, है ना। तो बेसोफिल और इसिनोफिल तो नहीं है फैगोसिटिक बच्चों, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है डैमेज्ड प्लेटलेट्स, और वो किस पर एक्शन करेगी, ए पर। ठीक है, फिर उसके बाद एक रिएक्शन होगी, वो ए पार्टिसिपेट करेगा बी को डी को बी में कन्वर्ट करने में बच्चों, और फिर आगे बी से जो सी होगा वो आगे जाके फाइब्रिन बनाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये पूछा है कि इनमें से जो ए है, बी है और सी है, ये कौन है बच्चों, कौन है ये भला। और ऑप्शन में दे दिया ए बी सी। ठीक है, कि क्या ए प्रोथ्रोम्बिन है, क्या ए थ्रोम्बिन है, क्या ए थ्रोम्बोप्लास्टिन है, क्या प्रोथ्रोम्बिन है। इसी तरीके से बी इनमें से क्या है, सी इनमें से क्या है बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। होता क्या है, जब भी डैमेज प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आता है बच्चों प्रोथ्रोम्बिन। क्या आता है, प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि क्लॉटिंग के टाइम पे बच्चों ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, और ये इनएक्टिव स्टेज से फिर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों थ्रोम्बिन में। ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में, यानी कि ए हमारा क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन होगा बच्चों, और बी हमारा क्या होगा बच्चों, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, और फिर आगे जाके क्या होगा, ये थ्रोम्बिन बच्चों, यही बी वाला, ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है सोल्यूबल फाइब्रिनोजेंस में बच्चों। ये सी हमारा क्या है, फाइब्रिनोजेंस है। ठीक है, और इंसोल्यूबल फाइब्रिन्स यहाँ पे बनते हैं। फाइब्रिनोजेंस से क्या बनते हैं, फाइब्रिन्स बनते हैं। ठीक है, वही फाइब्रिन थ्रेड एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड सेल को ट्रैप कर लेता है ताकि क्लॉटिंग ईजिली हो सके बच्चों। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम।
ठीक है। जो प्लेटलेट्स हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स हैं, आप सबको पता है कि ये कहाँ से डिराइव्ड होती है, ये लार्ज बोन मैरो सेल से डिराइव्ड होती है बच्चों। और उन लार्ज बोन मैरो सेल्स को बच्चों अपन क्या बोल देते हैं, अपन बोलते हैं उसको मेगा कार्योसाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और इनके पास बच्चों ना तो कोई न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नहीं होता न्यूक्लियस प्रेजेंट, और ब्लड कोगुलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया आपसे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए टू डी आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। और देखिएगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अब इनमें से कितनी इनकरेक्ट है, मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से आपसे पूछा गया बच्चों। अब चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड, बिल्कुल सही बात है बच्चों ये तो, ठीक है। अब इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट हो गई। आगे बच्चों बोला गया है कि हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज 5 बिलियन टू 5.5 बिलियन ऑफ आरबीसी एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों, इतना ही होता है जनरेट। आगे जो हमारे पास अब आगे स्टेटमेंट सी में बोला है कि आरबीसी आर फॉर्म्ड इन लीवर, नहीं बच्चों, आरबीसी जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, अगर मैं अडल्ट्स की बात करूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई थी, तो चलिए एक ऑप्शन हमारे पास गलत हुआ। आगे देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है बच्चों। फोर्थ में फिर से बोला गया है कि आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इन मोस्ट ऑफ मैमल्स एंड बाइकनकेव इन शेप, नहीं, सब में तो ऐसा नहीं है बच्चों। एक्चुअली देखा जाए हमारा सी और डी दोनों गलत है, यानी कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पर बोला है डिवॉइड इन न्यूक्लियस बच्चों मोस्ट ऑफ मैमल और बाइकन के, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सी ही इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली करेक्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है, तो 1 आंसर आप इसका क्लिक लगाओगे, ठीक है बच्चों। रेस्ट सारे करेक्ट है हमारे पास। आगे फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, ठीक है। आप सबको पता है ये एक डिजीज़ है ना। जब आपने एंटी आरएच फैक्टर की वहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो किसको दी जाती है, आरएच नेगेटिव मदर को दी जाती है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। और वो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी क्या करता है, जो फीटस का आरएच पॉजिटिव होता है, ठीक है, और फीटस का आरएच पॉजिटिव आरबीसी होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो ऑब्वियसली ये हेमोलिटिक डिजीज़ आप इसे बेसिकली बोल सकते हो। तो यहाँ पे एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ होती हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बच्चों 6th क्वेश्चन में चलते हैं कि ए टू डी आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट कितनी है, चलिए देख लेते हैं। अब प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग 50% ऑफ ब्लड, 55%, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो 55% ब्लड होता है, तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गई। बी में देखते हैं, बोला गया है कि 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा वाटर होता है और बाकी 6 to 8% प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई बच्चों। अब थर्ड में बोला है कि ग्लोबुलिन्स आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, नहीं बच्चों, ये हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। जो हमारा क्लॉटिंग के लिए यहाँ पर होता है बच्चों फाइब्रिनोजन, क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। आगे बोला है कि फाइब्रिनोजन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, नहीं, फाइब्रिनोजन तो बच्चों क्लॉटिंग में यूज़ होता है, डिफेंस में तो उसका कोई रोल नहीं है। तो यानी कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है बच्चों, यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा बच्चों। आगे बच्चों चलते हैं 7th क्वेश्चन में, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ डब्ल्यूबीसी विद इट्स फंक्शन, कि यानी कि इनमें से चारों में से बच्चों 3 के फंक्शन तो बिल्कुल सही होंगे और एक का फंक्शन सही नहीं होगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। पूछा गया है फर्स्ट में न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक सेल है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। इसिनोफिल रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है बच्चों। बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सीरोटिन एंड हेपरिन, बिल्कुल सही बात है बच्चों। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, नो बच्चों, टी लिम्फोसाइट नहीं करता, कौन करता है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है हमारा एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो टी सेल्स होते हैं ना बच्चों, उनका रोल होता है किसमें, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। तो यानी कि पहले के 3 ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हैं, बट जो लास्ट ऑप्शन है बच्चों वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना आजकल क्वेश्चंस में इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए और कुछ
कुछ नहीं है। आगे 8th क्वेश्चन में बोला गया है द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग। ठीक है, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, तो उस सिचुएशन को बच्चों हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। जब हार्ट पंप नहीं कर रहा सफिशिएंट ब्लड को ताकि वो बॉडी की नीड्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज बच्चों हार्ट फेलियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 9th क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। आप सबको पता है, ये लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, तो दैट इज़ बच्चों ट्राइकस्पिड वेल। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये आर ए और आर ई वी के बीच में होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाता है ना। तो 10th क्वेश्चन में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, इनमें से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में मिलता है। अब देखिए, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट वहाँ पर नहीं है बच्चों। कितना है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अब देखते हैं, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो एम्फीबियंस होते हैं ना बच्चों, और उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऐसे ही मोस्ट ऑफ द रिप्टाइल्स, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा 2। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पार्शियल मिक्सिंग होगी ब्लड की, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स में मिलता है। 11th क्वेश्चन बच्चों बोला गया है द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद। पहली हार्ट साउंड किससे एसोसिएटेड है, तो पहली हार्ट साउंड होती है बच्चों हमारी कौन सी, लब साउंड होती है। लब और डब दो साउंड होती है ना, तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। और फर्स्ट हार्ट साउंड बच्चों कब प्रोड्यूस होती है, जब ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व दोनों क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। जब कब, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कंडीशन होती है, तो ये दोनों क्लोज हो जाती हैं। तो यानी कि क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। आगे 12th क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि आपको मैच करना है अगेन। ठीक है, कि इस तरीके से ऑप्शन दे दिए फिर नीचे कि ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए कार्डिक अरेस्ट सिचुएशन कब होगी, कार्डिक अरेस्ट सिचुएशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए कार्डिक अरेस्ट मतलब कि जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे, यानी कि ए का बच्चों हो गया 4th। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है पंप नहीं करता ब्लड एफिशिएंटली। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाती है, और हार्ट फेलियर में हार्ट पंपिंग नहीं होती एफिशिएंटली। ठीक है, और हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, मसल्स का डैमेज होता है। ठीक है, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है, तो यानी कि ए का 4th, बी का फर्स्ट, सी का हमारे पास सेकंड हो गया बच्चों, और डी जो एंजिना है दैट इज़ एक्यूट चेस्ट पेन, तो यानी कि 3। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4, 1, 2 और 3, इस तरीके की सीरीज होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, 4, 1, 2 और 3, ये तो ऑप्शन नंबर 3 में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। फिर से आ गया हमारा मैच द फॉलोइंग कॉलम। ऐसे क्वेश्चन बच्चों इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं अगर आपको 3 में से 2 का पता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 दे दिए और यहाँ पर 6 दे दिए, तो आपको मैच करना है। ठीक है, कि एक के 2 भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बी का देखो 3rd भी है और 6th भी है ना, इस तरीके से बी का 5th भी है, 2nd भी है, तो 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिश के अंदर हमारा पहली बात तो फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों। ठीक है, ए का 5th तो हमें मिल ही गया। ठीक है, और ए का 5th यहाँ पे है बच्चों, देख लो देख लो, एक ही ऑप्शन है। हाँ, कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है बच्चा, है ना। इतना इजी क्वेश्चन देखो अपन को सीधा पता चल जाता है कई बार। ए का 5th की फिश में तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, और कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, अभी सीधा क्लिक कराओ, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में तो। ठीक है, बट स्टिल बच्चा देख लेते हैं आगे क्या बोला है कि एम्फीबियंस के पास बच्चों 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, बी का फर्स्ट है, और इसके अलावा एम्फीबियंस के पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी होता है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और वही बच्चों उसके पास डबल सर्कुलेशन है, तो यानी कि 3rd और 6th उसका करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बच्चों करेक्ट चला जाएगा। आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि इंक्रीज हार्ट रेट से रिलेटेड क्या इनमें से सही है जो रिलेट करेगा। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट को, पैरासिम्पैथेटिक तो डिक्रीज करेंगे। आगे बच्चों एडर्नल मेडुलरी हार्मोन, ऑब्वियसली डर के हार्मोन है तो इंक्रीज करेंगे हार्ट बीट। ठीक है, आगे बच्चों वैगस नर्व तो इनहिबिट करने का काम करती है।
ठीक है बच्चों। और फिर थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीज़ करेंगे, एसिटाइल कोलिन हमारा इनहिबिटर है तो डिक्रीज़ करेगा। तो यानी कि ए सी ई जो है ये इंक्रीज़ करने वाले हैं। ए सी ई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल, वैगस और एसिटाइलिन कोलिन डिक्रीज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, कोई इसमें हवा तफरी वाला बात नहीं थी। चलिए, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल क्या होता है इनमें से? देखिए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। डायस्टोल की सिचुएशन है सारे के सारे चैम्बर रिलैक्स होंगे बच्चों, है ना। सारे के सारे चैम्बर क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। ठीक है, सेमिलुनर वेव भी क्लोज हो जाएगी और एवी वेव्स ओपन हो जाएंगी। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बच्चों 16 में बोला गया है which is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। ठीक है, इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट? कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? तो दैट इज बच्चों SAN नोड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो साइनो आर्टेरियल नोड होती है वो इनिशिएट करती है और मेंटेन करती है रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बच्चों। आगे 17 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के किसके पास ये एबिलिटी है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की? ठीक है, तो दैट इज़ बच्चों, हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो साइनोएट्रियल नोड के पास भी है, पुर्किंजे फाइबर के पास भी है, एवी नोड के पास भी है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। सब के सब क्या कर लेते हैं? इम्पल्स जनरेट करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आगे बच्चों 18 क्वेश्चन में बोला गया है विच इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट अबाउट कार्डिक आउटपुट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है कार्डिक आउटपुट को लेकर? ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है। अब देखो, एवरेज वैल्यू 5000 ml होती है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट वो कार्डिक आउटपुट होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को यानी कि 70 को 72 बीट्स पर मिनट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है। आगे इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, बिल्कुल सही बात है। द बॉडी हैज़ नो एबिलिटी टू अल्टर द कार्डिक आउटपुट, बिल्कुल है भैया बॉडी की एबिलिटी। तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे बच्चों राइट आंसर रहेगा। कार्डिक आउटपुट जो है उसको अल्टर कर सकता है, एक्सरसाइज भी इफेक्ट डाल सकती है, स्ट्रेस भी डाल सकता है, हार्मोन्स भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये बॉडी की एबिलिटी तो हुई बच्चों। चलिए 19 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि बर्ड्स एंड मैमल्स है किस टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो बर्ड्स और मैमल्स तो हाईएस्ट स्टेज पे बच्चों, पहली बात तो उनमें डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में डबल सर्कुलेशन है। फिर उसके बाद ओपन होगा या क्लोज होगा। तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, दे हैव डबल सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं हमारे उनके पास प्लस मोलस्क के पास, ये हमारे पास क्या चला जाएगा राइट आंसर? ओवरऑल देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। जो ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है वो बॉडी कैविटीज़ में फ्लो करता है और उन बॉडी कैविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट बताना है कार्डिक साइकिल में क्या होगा। सबसे पहले सिचुएशन होती है बच्चों जॉइंट डायस्टोल होता है, आप सबको पता है ना। तो ऑप्शन 1 और 2 में से क्या जाएगा देखते हैं। फिर आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे ना दोनों ऑप्शन में सही बात दे दी है। ठीक है, तो 1 2 दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे एक ही चीज़ सिमिलर दे दी है यहाँ पे। ठीक है, बाय मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे एक ऑप्शन में, क्या पता वेंट्रिकुलर की जगह यहाँ पे क्या होता हमारा आर्ट्रियल होता है ना। तो आर्ट्रियल सिस्टोल हो सकता था, तो वो गलत हो जाती। ठीक है, तो इसको हम राइट मान लेते हैं ऑप्शन 2 को। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रिंटिंग एरर है। आगे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव्स जो होते हैं क्लोज होते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव क्लोज होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, क्योंकि एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं हमारे, ताकि बैकफ्लो को प्रिवेंट कर सके इनटू आर्टरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। 23 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है द कार्डिक इम्पल्स इज इनिशिएटेड, ठीक है, एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल्स। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज, क्या होगी? सबसे पहले SAN नोड से चलेंगे। ठीक है, ऐसे नोड तो सब में ही है। फिर उसके बाद AV नोड होती है,
तो AV नोड 1 और 3 में है। फिर उसके बाद हमारे AV बंडल्स होते हैं, देन पुरकिंजे फाइबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ये करेक्ट सीक्वेंस है हमारी। आगे बच्चों 24 क्वेश्चन में बोला गया द सेकंड हार्ट साउंड, जिसे हम डब बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ क्लोज होती है बच्चों? उसमें सेमिल्यूनर वेव क्लोज होती है। अगर फर्स्ट साउंड होती हमारे पास लब होती, तो वहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होती, और यहाँ पे सेमिल्यूनर वेव क्लोज है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। 25 में आपको मैच द कॉलम करना है बच्चों। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम है, क्या कैरी करता है, ठीक है, इस तरीके से 25 क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन करता है बैक द टिश्यू फ्लूइड टू सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास पल्मनरी वेन क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, यानी कि A का 3rd हो गया बच्चों, और B का 1 हो गया। आगे थ्रोम्बोसाइट, आप सबको पता है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड करवाती है। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। ठीक है, तो D का हमारे पास 2 था, और C का हमारे पास 4 था। अब देखो 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस में है? 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग इजीली कर सकते हो। आगे बच्चों 26 में बोला गया है कि कार्डिक एक्टिविटी कुड बी मॉड्यूलेटेड बाय ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, मतलब करेक्ट आंसर बताना है जो इस सिचुएशन के लिए फेवरेबल है बच्चों। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो सिस्टमेटिक सिस्टम जो होगा, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम, वो ऑब्वियसली हार्ट रेट बढ़ाएगा एज पर द रूल, एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है यहाँ पे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा बच्चों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट चला जाएगा आपको। पैरासिम्पैथेटिक का तो कोई रोल नहीं है, और सिंपैथेटिक कभी डिक्रीज नहीं करता बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बच्चों 27 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ड्यूरिंग ईच जब ब्लड पंप्ड होता है बाय द वेंट्रिकल यहाँ पे, तो ब्लड वेंट्रिकल जो है वो पंप करेंगे इक्वल वॉल्यूम, ताकि सर्कुलेशन बैलेंस हो सके बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बच्चों 28 ब्लड प्लेटलेट्स आर फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स मिलते हैं हमारे मैमल्स में बच्चों। ठीक है, जो बाकी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लिएटेड थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 29 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है विच इज़ द मेन डिफरेंस इन ह्यूमन एंड फ्रॉग आरबीसी। ह्यूमन वर्सेस फ्रॉग आरबीसी के बीच का डिफरेंस की बात कर रहा है। तो आप सबको पता है ह्यूमन आरबीसी क्या होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, और वहीं फ्रॉग का जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है बच्चों? न्यूक्लिएटेड होता है। ह्यूमन की बात करें तो नॉन न्यूक्लिएटेड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ह्यूमन आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है प्रोथ्रोम्बिन इज फाउंड इन। प्रोथ्रोम्बिन जो है इनमें से किस में मिलता है बच्चों? तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में मिलता है, और क्या करेगा? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आप सबको पता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये हमारा कैसा प्रोटीन है बच्चों? ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है बच्चों। ठीक है, आगे 31 में बोला गया है कि विच टाइप ऑफ WBC आर मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड ऑफ रैबिट एंड अदर वर्टिब्रेट्स। कौन से टाइप का WBC मोस्ट अबंडेंट है ब्लड ऑफ रैबिट और अदर वर्टिब्रेट्स में? तो दैट इज़ बच्चों न्यूट्रोफिल। आप सबको पता है 60 to 65% होता है, ये मोस्ट अबंडेंट है हमारा WBC, है ना। आगे 32 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है ब्लड क्लॉटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग ए लिटिल ऑफ। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है टेस्ट ट्यूब में, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? क्या उसमें ऐड किया जाएगा? तो उसमें ऐड किया जाता है बच्चों सोडियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये क्या करेगा बच्चों? जो कैल्शियम आयन होते हैं उनको रिमूव करने का काम करेगा, जो हमें किसके लिए चाहिए बच्चों? क्लॉटिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, तो वो इसको रिमूव कर देगा। आगे बच्चों 33 क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्कुलर है, बाइकनकेव है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, तो वो किस में मिलता है? रैट में भी मिलेगा, रैबिट में भी मिलेगा, मैन में भी मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। आप सबको पता है ह्यूमन के पास नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, बाइकनकेव और सर्कुलर है। ठीक है, तो ये सब सेम ही उसके हो गए, वर्टिब्रेट्स में आ गए। चलिए आगे बोला गया है 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोगुलेंट एंड चेक ब्लड कोकुलेशन इन द ब्लड वेसल।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कोगुलेंट है और ब्लड रेगुलेशन को चेक करने का काम कर रहा है ब्लड वेसल्स में, यानी कि नेचुरल एंटी कोगुलेंट हमारा कौन है बच्चों? हेपरिन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे 35 में बच्चों बोला गया है कि इन नॉर्मल हेल्दी फीमेल नंबर ऑफ आरबीसी पर मिली क्यूब ऑफ ब्लड इज, नॉर्मल फीमेल आरबीसी का काउंट कितना होता है? तो डेट इज बच्चों थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 4.5 से 5 मिलियन पर MM³ ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन बायोलॉजिकल मैरिजेस, ठीक है, क्या अवॉइड किया जाता है बायोलॉजिकल मैरिजेस में? तो डेट इज़ बच्चों कि जब बॉय यानी कि रिस्क ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, ठीक है, तो रिस्क ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, तो यानी कि A पॉजिटिव बॉय और A नेगेटिव गर्ल की अगर सिचुएशन होगी तो ये अवॉइड किया जाएगा बायोलॉजिकल मैरिज में। यहाँ सेम है, यहाँ सिमिलर है, यहाँ ओ का पॉसिबल है ना, तो ये नहीं पॉसिबल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा बच्चों। 37 क्वेश्चन में बोला गया है कि कपल एडवाइज सिंगल चाइल्ड, ठीक है, कि एक एग्जामिन किया ब्लड ग्रुप का हस्बैंड एंड वाइफ का और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नॉट टू हैव मोर देन 1 चाइल्ड, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो ब्लड ग्रुप होगा कपल का वो मोस्टली क्या होगा बच्चों? तो डैट इज़ बच्चों फीमेल कैसी होगी हमारे पास? फीमेल RH नेगेटिव होगी बच्चों, और जो मेल होगा हमारे पास बच्चों वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा बच्चों। सो चलिए आगे चलते हैं। बोला गया 38 में बच्चों ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय, जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, कौन सा प्रोटीन? डैट इज बच्चों एल्बुमिन, ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे फिर से सिंपल सवाल बोला गया है इनमें से ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हैं? तो देखिए न्यूट्रोफिल तो ग्रैनुलोसाइट्स है, इसिनोफिल भी ग्रैनुलोसाइट्स है, और आगे बेसोफिल भी ग्रैनुलोसाइट है। जो मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है ये ए ग्रैनुलोसाइट्स कैटेगरी में आते हैं बच्चों, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। 40 क्वेश्चन आज की वीडियो का बोला गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन जो विटामिन ए होता है वो किस में हेल्प करता है बच्चों? जो विटामिन ए होता है वो किस में हेल्प करता है? तो ऑब्वियसली जो हमारा विटामिन ए होगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। सो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। 41 में पूछा गया है कि मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो मेच्योर आरबीसी है अगर, तो न्यूक्लियस यहाँ पे मिलेगा बच्चों आपको एम्फीबियंस के केस में, मैमल्स में नहीं होता, बोथ 1 2 पॉसिबल ही नहीं है, नीदर इन फ्रॉग नॉर मैमल, तो एम्फीबियन ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसने दिया था? कौन थे वो महान प्राणी? तो सबको पता है, ये नाम आपने सुना ही होगा, दैट इज लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इनमें से ब्लड की क्लॉटिंग में कौन हेल्प नहीं करता? तो दैट इज ऑब्वियस हेपरिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 44 हिमेटोक्रिट वैल्यू गिव्स, हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या देती है, यहाँ पर क्या प्रोवाइड करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 अमाउंट ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इट इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे बच्चों 45 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कपल वॉज सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स टू नॉट हैव मोर देन 1 चाइल्ड, ठीक है, कौन सा जो कपल है जो सजेस्ट करता है डॉक्टर की नॉट हैव मोर देन 1 चाइल्ड? अभी हमने ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है, सिंगल चाइल्ड एडवाइस कपल है तो ऑब्वियसली RH पॉजिटिव मेल होगा, RH नेगेटिव फीमेल होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बस स्टेटमेंट घुमा दी है, क्वेश्चन वही था बच्चों। आगे द pH ऑफ ब्लड इज, जो pH ऑफ ब्लड की वैल्यू होती है वो बिटवीन 7 to 8 होती है, सो राइट आंसर बच्चों रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो अब इजी इजी से क्वेश्चन आ गए हैं। यूनिवर्सल ब्लड रेसिपेंट किसको बोलते हैं हम? तो दैट इज बच्चों AB को बोलते हैं, जो ब्लड ग्रुप AB है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इतना इजी क्वेश्चन है। देखो अगला भी इजी है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है बच्चों? 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, तो राइट ऑप्शन नंबर 3। 49 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, यानी कि कौन सा आयन यूज़ होता है क्लॉटिंग में? तो हमें सबको पता है दैट इज़ Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम के आयंस यहाँ पे यूज़ होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कितना था हमारा 50 क्वेश्चन था, तो 200 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर जो है जनरेट कर लिया होगा और इसका आंसर भी सोच लिया होगा और पिन कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पिन तो मैं करूँगी जब आप अपना स्कोर
दोगे। ठीक है, देखते हैं किसका कमेंट हम पिन करते हैं पहले। चलिए, हीमोग्लोबिन कंटेन्स, तो ऑब्वियसली सेंटर पर क्या होता है, आयरन पॉजिटिव होता है, Fe2 पॉजिटिव। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि बच्चों अगर आप सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन पर क्लिक करोगे ना, तो उससे क्या है, आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपका टारगेट है जो नीट 2026 का, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, देखो जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, और अभी क्या है, चैनल पर अभी इतना हमारा चैनल जो है वायरल नहीं हुआ ज़्यादा, तो वायरल आप लोगों को करना है, कैसे, शेयर करके करना है। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो डाटा है यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो हर एक इंसान की, हर एक स्टूडेंट की यहाँ पे सीट होनी चाहिए नीट 2026 में। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस लाए गए हैं, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान रखिएगा। एंड ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट बच्चों, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तो आप एक भी दिन लूज़ नहीं करोगे, और डेली MCQs को अटेम्प्ट करना है। ये हमारे रामबाण है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने टॉपिक को डिटेल में भी नहीं पढ़ा हुआ ना, और आपने क्वेश्चंस करते जाओगे, तो भी आप देखना बल्ले बल्ले है आप लोगों की। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।